डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर यानी पर ग्राम के अंदर 3.9 कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला CmH2O इंटू N है। यानी इसके अंदर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो 2:1 है। यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम शामिल होता है और इन्हें सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स मीन शुगर्स है। सैकराइड्स मीन शुगर है और जब कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड टूटते हैं तो उनमें से हाई एनर्जी निकलती है और ये बनाना और मिल्क और इसके साथ ब्रेड वगैरह से हासिल होता है। और फिश कार्बोहाइड्रेट को तैयार नहीं करती। फिश नॉट प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट। ये MCQs के हिसाब से इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की टाइप कितनी है। कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। मोनोसैकराइड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है और उसकी टाइप के अंदर भी जो नंबर 1 है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। और नंबर 2 गलैक्टोज। गलैक्टोज ये जो मिल्क और योगर्ट के अंदर शुगर होती है उन्हें गलैक्टोज कहते हैं। जो मिल्क और शुगर के अंदर मिल्क एंड योगर्ट शुगर को गलैक्टोज बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो हनी के अंदर शुगर हो उन्हें फ्रैक्टोज बोलते हैं। हनी के अंदर यानी शहद के अंदर जो शुगर होती है उसे फ्रैक्टोज बोलते हैं। जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स के अंदर 2 से 10 तक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं और ओलिगोसैकराइड्स के अंदर जो नंबर 1 एग्जाम्पल है वो है सक्रोज। सैकरोज ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। जो सैकरोज है ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। और माल्टोज। माल्टोज ये ग्लूकोज और ग्लूकोज ही के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। और अब हम इसकी नेक्स्ट तीसरी टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स के अंदर जो 10 से 100 तक के मॉलिक्यूल शामिल होते हैं और इसकी एग्जाम्पल के अंदर ग्लाइकोजिन एंड सेलुलोज और काइटन वगैरह शामिल है। ग्लाइकोजिन सेलुलोज एंड काइटन शामिल है। ग्लाइकोजिन ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है जबकि स्टार्च वगैरह वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। अब हम इसकी जो मेन फंक्शंस हैं उन्हें स्टडी करेंगे। ये सबसे पहले बॉडी को एनर्जी फराहम करता है, ये इसका एक अहम फंक्शन है। और ये नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन करता है और इसके अंदर फाइबर मौजूद होते हैं जो कि कब्ज से हिफाजत करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से हिफाजत करते हैं। और इसके साथ ये बॉडी को इंतहाई अहम एनर्जी फराहम करता है। ये है इसके तमाम तर फंक्शन। अगर आप CSS 2016 से 2022 की तमाम प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।